हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक क्विक रिवीजन तो हमने यहाँ पर कर ही लिया है। तो इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो करना बनता ही है। तो अभी पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है यहाँ पर। शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ 6.25 10 टू द पावर 18 चार्जेस पर सेकंड। यानी कि पर सेकंड का मतलब है आपको टाइम दे रखा है 1 सेकंड। ओके। और आपको यहाँ पर क्योंकि प्रूव करना है 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है आपको करंट भी दे रखी है 1 एम्पियर। और ये चीज आपको प्रूव करनी है कि चार्ज कितना आ जाना चाहिए। चार्ज आ जाना चाहिए 6.25 10 टू द पावर 18। इतना जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। यानी कि एन आपको इतना जो है प्रूव कर देना है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, हमने रिवीजन में भी पढ़ा था। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आप यहाँ पर देखिए करंट कितना है 1 एम्पियर। डेल्टा क्यू टाइम है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, 1 कूलम्ब आ जाएगा। अब आप डेल्टा क्यू यानी कि चार्ज, चार्ज को आप जानते हो, चार्ज इज इक्वल टू हुआ करता है एन ई। ये हम जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा हुआ है हमने। तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसके बाद में एन इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। ई की वैल्यू रख दी हमने जो हमको पता होता है। इसके बाद में n इज इक्वल टू 1/1.6 10 टू द पावर -19। इतना में रखने के बाद इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास लगभग इतना बचेगा, n/16 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, ये जब प्लेस चेंज करेगा अपना। इसके बाद में ये हो जाएगा 5/8 10 टू द पावर 19, राइट। इसके बाद में इसको मैं लिख सकता हूँ 50/8 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18। और जब मैं यहाँ पर 50 को 8 से डिवाइड करूंगा तो सीधी सी बात है, मेरे पास 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 यही आंसर आने वाला है। तो कुल मिलाकर के मेरे को ये प्रूव करना था कि 1 एम्पियर अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो उसके लिए इतना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आपको फ्लो कराने ही कराने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से आपसे पूछा जा रहा है। पास थ्रू अ लैम्प, लैम्प से ये पास हो रहे हैं इन 1 मिनट। तो टाइम आपको यहाँ पर 1 मिनट दे रखा है, जिसको आप अभी के अभी 60 सेकेंड लिख सकते हो। करंट आपको दे रखा है कि भाई 300 मिली एम्पियर है, तो करंट कितना है 300 मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, पिछला वाला क्वेश्चन 2018 का था। क्वेश्चन एक ही तरीके से होना, यहाँ पर भी हमको एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पता करने हैं। तो फॉर्मूला वही लगने वाला है, करंट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। करंट यहाँ पर आपको 300 पावर -3 दे रखा है। डेल्टा क्यू की वैल्यू अभी हमारे को नहीं पता है। टाइम जो है यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 6 3 ज़ा 18 और 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर पावर जो है -3 है, तो आपको देखो इतना पता लग जाएगा कि ये जीरोस जो है पावर से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 18 रह जाएगा। अब Q is equal to जो होता है वो हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। एन इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। एन इंटू 1.6 10 टू द पावर -18 इज इक्वल टू 18 रह जाएगा। सॉरी, ये पावर मैंने 19 बोलना था, 18 बोल दिया शायद। तो एन इज इक्वल टू ये आ जाएगा अभी यहाँ पर 18 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19। अब देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। हाँ, इसी से काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। अभी अभी हमने कैलकुलेशन जब की थी तो 1/1.6 10 टू द पावर -19, ये कितना आया था, ये आया था 6.25 10 टू द पावर 18 आया था। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये चीज बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपको क्या करना है, 18 आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप जो है यहाँ पर इस रिजल्ट को यूज करके कह सकते हो कि अपना आंसर हो जाएगा 18 इंटू 6.25 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 112.5 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। यानी कि आप लोग अगर इसको प्रॉपरली लिखना चाहते हो तो 1.125 और पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। इतने अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है भाई चाहिए होंगे अगर अपने को 300 मिली एम्पियर इतना करंट जो है पास कराना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो भी दे रखा है।
फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट आपको बताना है यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट करंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, पहले तो यही होना है। अब डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा क्यू होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो ई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या होगा, आई, करंट। अब आप लोगों को क्वेश्चन में जो है टाइम तो दे नहीं रखा है, तो टाइम का क्या करोगे आप लोग, टाइम का आप लोग एक काम करो, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डिस्टेंस। अब सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रेडियस कितना है, आर मान लीजिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। और कितनी स्पीड से कर रहा है, वी स्पीड से कर रहा है, वी आपको ये दे रखा है। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि मैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन, भाई इसके अंदर ना हम डेल्टा टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। अब क्योंकि v जो है अपॉन के अपॉन में आ रहा है, इसलिए इसको ऊपर भेज दिया हमने, 2 पाई आर, आई इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद में आई इज इक्वल टू वेलोसिटी आपको दे रखी है 2.2 10⁶ है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, मैं इसको 1 मिनट यहाँ रफ कर देता हूँ, तेज हो जाएगा। 1.6 10⁻⁻19 हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर आप रख लीजिए 22/7, यानी कि ये भी ऊपर चला गया। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस अपने को ये दे रखा था 5 × 10⁻11, ठीक है। इस पूरे को हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0.1 टाइम चला जाएगा, 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, 0.8 टाइम जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.112। और पावर जो है यहाँ पर थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, तो 15 19 11 11 6 17 17, यानी कि 10⁻, बच जाएगा अपने पास में -2, यानी कि आप कह सकते हो 1.12 इंटू 10⁻³ इतना एम्पियर जो है करंट फ्लो कर रहा होगा। और आप इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप इसको मिली एम्पियर में भी लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपको दे रखे हैं, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या आपको, मतलब प्रोटॉन्स के बारे में बता रखा है। ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकंड, एक क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं, यानी कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ड्रिफ्ट मतलब धकेला जा रहा है इनको। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स को धकेला जा रहा है, प्रोटॉन्स की देखिए संख्या दे रखी है, तो मैं इसको लिख लेता हूं NP। ये आपको दे रखा है 1 × 10⁻18, इतना दे रखा है। वाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये भी दे रखा है। अक्रॉस अनदर क्रॉस सेक्शन, एक दूसरे क्रॉस सेक्शन पर कर रहे हैं ये, ठीक है। तो 2.7 10⁻18 पर सेकेंड, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, उसकी संख्या लिख लेते हैं, 2.7 10⁻18 आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो है सारे के सारे पर सेकंड में दे रखे हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। अगर आपको ध्यान न रहे तो टाइम आप एक काम करिए, 1 सेकंड लिख लीजिए। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज, आपको वोल्टेज भी दे रखा है भाई, सप्लाई वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट। व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ट्यूब, रेसिस्टेंस आप लोगों से पूछा गया, देखिए कितना घुमा करके क्वेश्चन पूछा। सीधी सी बात है, आपको वोल्टेज दे रखा है, आपको रेसिस्टेंस पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए पक्की बात है कि V इक्वल टू आई आर तो लगेगा ही लगेगा। अब बात है कि यहाँ पर I कितना होगा, I यहाँ पर होगा बच्चे, I यहाँ पर होगा, एक तो प्रोटॉन की वजह से होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पर ड्रिफ्ट कर रही हैं, साफ साफ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब I इज इक्वल टू हुआ करता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा NE अपॉन डेल्टा टी। लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पर जो है n सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होगी, प्रोटॉन्स की भी संख्या होगी। तो आप इस n को कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए, Ne प्लस NP, और E से मल्टीप्लाई हुई डेल्टा टी, ये आ गया I इक्वल टू आंसर। आंसर मतलब सॉल्व कर लेते हैं, I इज इक्वल टू, 1 मिनट रुकिए, I इज इक्वल टू NE, वैल्यू आपको दे रखी है, पुट कर लीजिए, 2.7 10⁻, कितना है भाई यहाँ पर 18 है,
18 प्लस एन टी की वैल्यू भी दे रखी है, वो है 10⁻18। 1 इंटू है लेकिन उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इंटू 1.6 10⁻−19 आ जाएगा। और अपॉन में बच्चों आप लोगों को डेल्टा टी यानी कि 1 दे रखा है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3.7 10⁻18। उसके आगे है 1.6 10⁻−19। अब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना पहली बार, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं। बिकॉज ये अपना फाइनल आंसर नहीं है भाई। फाइनल आंसर अपने को मिलेगा जब हम v इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे। अपने को बताना है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हो जाएगा v अपॉन आई। अब रेसिस्टेंस इक्वल टू v अपॉन आई हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस है 230 और आई कितना आ गया 1.6 3.7। और पावर देख लेते हैं यहाँ पर कितनी बचेगी, -1 बचेगा। ठीक है, -1 का मतलब है इसको ऊपर अगर हम भेज दें तो 2300 हो जाएगा। 1.6 और 3.7 ये नीचे रह गया। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे 388.5 जो है आ जाएगा अपना आंसर। अब ये रेसिस्टेंस की वैल्यू आई है तो ये आंसर किस में आएगा, अपना ओम में आंसर आएगा। ये जो है अपना आंसर आ गया यहाँ पर रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस भी किसका, डिस्चार्ज ट्यूब का। डिस्चार्ज ट्यूब का, जिस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ड्रिफ्ट कराया जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन, है ना, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 एक फिगर आपको दे रखी है यहाँ पर। 10 वोल्ट की बैटरी है, बिल्कुल ठीक। इंटरनल रेसिस्टेंस ना के बराबर है। इसको आपने 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए एक बैटरी ये रही और एक बैटरी ये रही। एंड रेसिस्टेंस ऑफ 380, 380 नहीं है बच्चों, ये 38 ओम है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन मतलब सर्किट में ही आपको जो है करंट की वैल्यू पता करनी होगी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप ये देखिए कि यहाँ जो दो बैटरीज हैं, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो है दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, आपको साफ साफ दिख रहा है। यानी कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हैं एक दूसरे का अपोज कर रहे होंगे। दैट मीन्स अगर आप यहाँ नेट पोटेंशियल निकालने जाते हैं तो वो आएगा ज्यादा वाला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कम वाला पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज 190 वोल्ट जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। रेसिस्टेंस आपको सर्किट में दे रखा है बेटा 38 ओम, है ना। इसके बाद करंट आपको बताना था, तो बहुत सिंपल हो गया। देखो अभी क्वेश्चन, और V इक्वल टू आई आर आप लगा दो। I इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन आर आ जाएगा। तो V कितना है भाई अपने पास में 190 है और रेसिस्टेंस अपने पास में 38 है। तो आप जब इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 5। कितना आ जाएगा भाई, 5 एम्पियर जो है अपना यहाँ पर करंट देखने को मिलेगा सर्किट के अंदर जो फ्लो हो रहा होगा। अब देखिए एक और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट दे देता हूँ कि जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो आप देखिए कौन सी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था। तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस था 200 वोल्ट इस वाली बैटरी का। तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो 200 वोल्ट की बैटरी के अकॉर्डिंग ही करेगा। यानी कि इस तरीके से करंट जो है फ्लो हो रहा होगा और घूम करके इस तरीके से आए, यानी कि क्लॉकवाइज करंट जो है फ्लो करने वाला है यहाँ। सीधी सी बात है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दे रखा है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है, यानी कि रो फाइंड करना है आपको। ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ, मतलब उसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, राइट। 0.4 mm डायमीटर, आपको डायमीटर भी दे रखा है और ये है 0.4 mm यानी कि मिलीमीटर। हैविंग अ रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 2 ओम का रेसिस्टेंस भी यहाँ पर आपको दे रखा है। अब देखिए इसके साथ ही साथ क्वेश्चन में अगर आपको देखना है कि भाई रो एल, अब डायमीटर दे रखा है। डायमीटर मतलब आप मान करके चलिए कि आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है और आर भी दे रखा है। तो सीधी सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से आप करेंगे थोड़ा मैनिपुलेशन, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल आ ही जाएगा। अगर ये आ ही जाएगा तो रेसिस्टेंस बेटा 2 ओम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा बच्चों
पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डायमीटर जब दे रखा हो तो पाई आर स्क्वायर ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और अपॉन में भाई लेंथ रह गई है, तो 10 इंटू में इस तरीके से कर देता हूँ, 2 इंटू 22/7। और भाई अपॉन में और चीजें भी हैं, 10 इंटू 4 इंटू, है ना, ये भी चीजें हैं। अब डायामीटर कितना दे रखा था, वो दे रखा था 0.4, और पावर यहाँ पर -3 आएगी। इसका हमें होल स्क्वायर भी थोड़ा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये चीजें कितनी आ जाएंगी बच्चों, ये चीजें आ जाएंगी, देखिए 4 से आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 11 टाइम आ जाएगा। तो 11/7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 70। इसके बाद में 0.16, और पावर आ जाएगी आपके पास -6, राइट। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11×6 = 66, 11×11=6 = 17, यानी कि 1.76/7। और जो जीरो है वो पावर में एडजस्ट कर दूंगा मैं, यानी कि -7 कर दिया मैंने। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, अपना आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.251 इंटू 10⁻⁻7। अगर आप इसको प्रॉपरली लिखते हैं तो 2.51 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये -6 आ जाएगा। और रेसिस्टिविटी का आंसर बच्चों ओम मीटर में आया करता है। देखो ये चीज भी आप लोगों को पता ही है ना। तो ये रेसिस्टिविटी का आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास नहीं था क्वेश्चन में। सिर्फ आपको दो बातों पर यहाँ ध्यान देना था। एक तो ध्यान देना था आप लोगों को कन्वर्जन पर, ठीक है, कन्वर्जन पर, यानी कि यूनिट्स का जो कन्वर्जन होता है। दूसरा, फॉर्मूले में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक ध्यान आपको वहां पर देना। अदरवाइज क्वेश्चन में और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ खास था ही नहीं। 2019 का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं हम। फाइंड द रेसिस्टिविटी। अगेन आपको देखिए रेसिस्टिविटी यहाँ पर फाइंड करनी है, ऑफ अ कंडक्टर इन विच अ करंट डेंसिटी ऑफ, यानी कि आपको यहाँ पर करंट डेंसिटी दे रखी है भाई, और ये दे रखी है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। इज फाउंड टू एग्जिस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल का सबसे पहला उसूल है, जो जो चीजें आपको दे रखी हैं वो चीजें आप जो है लिख लीजिए न्यूमेरिकल से छांट करके। इज अप्लाइड ऑन इट, तो ये भाई देखो यहाँ पर, अरे यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखो 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। आपको पता है बच्चों कि J इक्वल टू सिग्मा ई हुआ करता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमने अपने क्विक रिवीजन वीडियो में भी पढ़ा था। J इज इक्वल टू रो हो जाएगा यहाँ पर, मतलब सिग्मा हो जाएगा यहाँ पर 1/रो, और ई आ जाएगा आगे। ई इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ई इक्वल टू तो लिखना बेकार है, हम एक काम करते हैं, रो इक्वल टू करके लिखते हैं। तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, E/J, ये आ जाएगा। ई की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 15, और जे की वैल्यू आपके पास कितना है, 2.5 है। देखिए आप थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिखोगे तो ये आ जाएगा, और 25×150 यानी कि 6 ओम मीटर। देखिए आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, 2015 में इतना आसान क्वेश्चन आ जाता था, मतलब कम ही होता था ऐसा देखने को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायर ऑफ 10 ओम रेसिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब आपके पास भाई एक वायर थी जिसका रेसिस्टेंस आपको पता है 10 ओम था। इसको आपने खींच करके जो बढ़ाई इसकी लेंथ, तो लेंथ कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई। मतलब लेंथ अगर यहाँ पर एल थी, तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई, 3 टाइम्स बढ़ गई। अब इसके साथ आपको एक बात ध्यान देनी होगी, जब आप किसी रबड़ बैंड को भी खींचेंगे तो लेंथ तो उसकी बढ़ती होगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिस हिसाब से लेंथ बढ़ती है उस हिसाब से एरिया डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पर एरिया था ए, तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/3 हो गया होगा। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी न्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों। इसका देखिए आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो कि सेम रहेगी, सेम, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन रिमेन सेम। कोई चेंज नहीं आएगा रेसिस्टिविटी में, क्योंकि रेसिस्टेंस जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर, और दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। आपने दोनों में से कोई सी भी चीजें यहाँ पर चेंज करते हुए नहीं बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, तो भाई सीधी सी बात है, आप कह दो कि रेसिस्टिविटी चेंज ही नहीं होगी, सेम रहने वाली है। अब बात आई कि न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए हाँ ये वैलिड पॉइंट है। अब देखिए रेसिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए इस वायर का रेसिस्टेंस था R, और इस वाली वायर का रेसिस्टेंस हो जाएगा R डैश, ठीक है। मैं कह सकता हूं
कि रेसिस्टेंस जो है आर अपॉन ए इसके प्रोपोर्शनल रहा होगा। तो जो नया रेसिस्टेंस है वो नई वाली लेंथ, यानी कि नई वाली लेंथ का मतलब है नया रेसिस्टेंस जो है नई लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नया वाला एरिया जो है A/3। तो आप इसको देखो प्रॉपरली थोड़ा सा लिखोगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 L अपॉन ए। एक तो आ गई आपके पास ये इक्वेशन, एक आ गई आपके पास ये इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, डैश अपॉन आर। भाई प्रोपोर्शनैलिटी में माना है आपने इक्वेशन, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना हट जाएगी। अगर हट जाएगी तो कितना आएगी, 9। ठीक है, और देखो मैं बताता हूँ अभी। देखो डिवाइड करोगे ना आप, डिवाइड करोगे तो ये एल बाई ए से एल बाई ए कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से मत करना, अब आप बिल्कुल वैसे ही करना जैसे करते हैं। तो इतना रह जाएगा, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, जितना रेसिस्टेंस पहले था भाई उसका 9 गुना ज्यादा हो जाएगा रेसिस्टेंस, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू 9R आ जाएगा। क्वेश्चन आ गया है बच्चों अपना 10th क्वेश्चन है, कैलकुलेट कंडक्टेंस। आपको कंडक्टेंस बताना है यहाँ पर, और दूसरी चीज कंडक्टिविटी बतानी है। तो कंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा भी है अपने क्विक रिवीजन में कि कंडक्टेंस जी से डिनोट करते हैं और जी इक्वल टू 1/R होता है। मतलब आप जो है रेसिस्टेंस पता कर लो, आपको कंडक्टेंस पता चल जाएगा। रेसिस्टेंस देखो आपको दे रखा है, ये भी पता करने की जरूरत नहीं है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए 0.010, है ना। इसको डेसिमल को हटाइए, आप कितना आ जाएगा 1000, और अपॉन में रह जाएगा 10। तो सीधी सी बात है भाई, कंडक्टेंस कितना आ गया 100। और ये यूनिट क्या होगी भाई, देखो यूनिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना। यूनिट आ जाएगी कंडक्टेंस की 100 ओम इनवर्स, ये आ जाएगी यहाँ पर इसकी यूनिट। के बाद देखिए दूसरी चीज क्या पूछी थी, कंडक्टिविटी भी पूछा गया है। कंडक्टिविटी भाई ऐसे ही बिल्कुल रेसिस्टिविटी का अपोजिट होता है ना। तो रेसिस्टिविटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये फाइंड करनी पड़ेगी अपने को, ये इतना आसान नहीं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब पहले तो फॉर्मूला पुट कर लिया जाए, ये कर लिया फॉर्मूला हमने पुट, एल अपॉन आर ए। ये कुछ निकल करके आया अपने पास सॉल्यूशन यहाँ पर। तो सिग्मा इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। लेंथ देखो दे रखी है 0.1, ठीक है। अभी रेसिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, रेसिस्टेंस दे रखा है 0.01, इतना रख लेते हैं, वो 1 के आगे जो जीरो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो वो भी दे रखा है आपको। और यहाँ तो मजेदार बात ये है, यूनिट भी आपको कन्वर्ट करने को कह ही नहीं रखी है, सब चीजें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पर आप करोगे भाई, इसको इससे कैंसिल करोगे ना तो 10 टाइम ये जो है कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 10 इंटू, भाई ये जो -4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से कंडक्टिविटी निकल करके आ रही है 10⁵ ठीक है, 10⁵ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगी कंडक्टिविटी की यूनिट। तो ये थे आज के हमारे कुछ अच्छे बढ़िया से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए 10 क्वेश्चन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से थे। और भी क्वेश्चन आएंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, 2 3 पार्ट में और आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पिछली सारी वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़े से मैं आप लोगों को इतना इजी लेवल वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस के अंदर। आज तो इजी क्वेश्चंस थे, बट प्रीवियस चैप्टर से जो क्वेश्चन करे उनमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है। और वो इसलिए क्योंकि अब एग्जाम में आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इतने ज्यादा आसान नहीं आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। तो आपको भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर नहीं प्रिपेयर करेंगे तो फिर वहां पर आप लोगों को रिग्रेट होगा। तो उससे बचने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आने लगा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है, तो आपको भी जो है मेहनत का लेवल बढ़ा देना पड़ेगा। इसी के साथ करते हैं वीडियो का द एंड। लाएंगे आप लोगों के लिए और 2 3 वीडियो इसी चैप्टर से, जहां पर हम और क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम द सेम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी।